कंस ने वसुदेव के लिए पत्र लिखा। जब पत्र लिखा तो पत्र में लिख दिया कि वसुदेव, हम अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के मथुरा में आ जाओ। कंस ने जो पत्र लिखा नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया बटेश्वर में वसुदेव के पास। वसुदेव के पास जैसे ही पत्र पहुंचा, वसुदेव ने पत्र पढ़ा, बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। महाराज वसुदेव जो थे अपने महल में आए। आने के बाद में आज देर न करके दूल्हा बने और दूल्हा बन करके परीक्षित महाराज सुंदर सी बारात तैयार की और सुंदर सी बारात तैयार करके आज वसुदेव जो थे वो मथुरा में आए। जब वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में आए तो कंस ने बड़ा सम्मान किया वसुदेव का, और सम्मान करने के बाद में बड़े ही आदर के साथ में भोजन कराया। बारात का सवेरा जैसे ही हुआ तो वसुदेव और देवकी के साथ में महाराज 7 भावरें पड़ी। जब 7 भावरें पड़ी और जब देवकी की विदाई का समय आया, तो जैसे ही देवकी की विदाई का समय आया तो महाराज आज देवकी की जो मैया रहे सो देवकी को समझाने लगी, कहने लगी, बेटी देवकी, आज तुम हम सबको छोड़ करके अपने ससुराल जा रही हो, लेकिन ससुराल में जाओ तो लेकिन वहां जाकर के अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता मानना और अपने घर को स्वर्ग के समान बना करके रखना, अपने पति की पूजा करना और अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझना। ध्यान रखना मैया, जो माताएं अपनी बेटी को विदाई के समय ये सिखा करके भेजती हैं कि ससुराल में जाना और जा करके सास ससुर को ही माँ बाप समझना, तो ध्यान रखो वो लड़की कभी भी ससुराल में जाएगी तो लड़ाई नहीं करवाएगी। ध्यान रखना, जो माताएं अपनी लड़की को ये शिक्षा देंगे कि ससुराल में जाना और सास ससुर को अपनी माता पिता मानना, तो कभी भी वो लड़की ससुराल में जा करके लड़ाई नहीं करवाएगी। लेकिन आजकल की ऐसी शिक्षा कौन देती? आजकल की तो जब आती है ससुरे जाइए और जाके सास को कछू का तुरंत न्यारी हो जाइए, हाँ तुरंत न्यारी हो जाइए। आजकल की जा शिक्षा देती तो वहीं घर में लड़ाई होती है। घर में लड़ाई क्यों होती है? घर में लड़ाई कभी ना हो, केवल घर की लड़ाई का कारण होती है लड़की की माँ। घर की लड़ाई का कारण होती है लड़की की माँ। अब क्यों होती है? नहीं, आप बात तो सुनो, लड़की की माँ होती है। अब क्यों होती है? अब ये मेरी बात समझो। मान लो जैसे लड़की के हाथ पीले कर दिए माँ ने और हाथ पीले करके ससुराल भेज दी, तो का जरूरत है कि बिटिया ससुराल आई तो 1 घंटा फोन पर चिपकी रहो? का जरूरत है? अब और कौन सी बातें करते? बस यही बातें करते कि बिटिया को अगर सास ने ससुराल में कछु कह दी तुरंत फोन पहुंचियो मैया के पास में, जवाब दिया, मैया आज मेरी सास ने हमसे ऐसे ऐसे कह दी, तो बेहुआ ऑर्डर कर देती, अगर सास ने कह दी तो चूल्ही न्यारी डाल अलग रोटी करने लग। तो आजकल की माताएं ये शिक्षा देती हैं। लेकिन ध्यान रखना, लड़की जब ससुराल में आती है तो ससुराल में आकर के किसके सारे ससुराल में आती है? अपनी सास ससुर और अपने पति के खातिर वही तो आती है। तो इसीलिए अपने घर को, अपने ससुराल को अपना घर समझो, क्योंकि आपने अपने माँ बाप छोड़े तब आपको सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर देवकी की मैया समझा रही है देवकी को, बेटी जाओ जरूर और वहां जाकर के अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं और देवकी से कह रही, बहन अरे जा मेरी बहन तू और रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू। जा मेरी
देवकी की माँ सभी लोग देवकी को विदा कर रहे हैं। जैसे ही देवकी चली तो महाराज देवकी की आंखों में आंसू है, देवकी रो रही है और महाराज देवकी कह रही है। तब तक कंस आ गया और कंस जो देवकी के पास में आया तो देवकी रो करके कहने लगी, भैया बचपन से हम और तुम साथ खेले बड़े हुए, तूने मुझे भैया कभी खुद से अलग नहीं होने दिया और आज तू अपना घर छोड़ करके दूसरे घर भेज रहा है। बता भैया तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। एक लड़की के लिए सबसे कष्ट का दिन तब होता है जब एक लड़की अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती है। आज देवकी रो रही है, तब तक कंस ने कहा, बहन तुम जाओ और